हरियापुर गांव के एक सुनसान कोने में धर्मवीर नाम के एक लकड़हारे का छोटा सा आशियाना था। दिन भर जंगलों में मेहनत करने के बाद धर्मवीर थका हारा अपने घर लौटता है। आखिर कब तक हम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे? आप हर सुबह नई उम्मीदों के साथ घर से निकलते हैं, लेकिन हर शाम टूटी हुई आशाओं के साथ लौट आते हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा दुख और गरीबी हमारे हिस्से में ही आई है? तो बताओ कमला, मैं क्या करूं? जब किस्मत ही मेरा साथ छोड़ चुकी हो तो मेरे हाथ में क्या बचता है? जैसे ही लगता है कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है, कोई नई मुसीबत सामने आ खड़ी होती है। याद है कितनी मुश्किलों से कुछ पैसे जोड़े थे मैंने, लेकिन तभी तू बीमार पड़ गई और सब कुछ इलाज में खर्च हो गया। फिर चंदन की तबीयत बिगड़ गई, उसके इलाज में भी हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। लगता है जैसे खुशियां हमारे दरवाजे तक आते आते ही लौट जाती हैं। उसी समय 10 साल का चंदन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसकी मासूम आंखों में भूख की बेचैनी थी और दिल में एक ऐसा सवाल जो वो कई दिनों से दबाए बैठा था। पिताजी, मेरा मन कई दिनों से अच्छे अच्छे पकवान खाने का कर रहा है। हमारे घर में बाकी लोगों की तरह स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ क्यों नहीं बनती? चंदन की बात सुनकर धर्मवीर की आंखें नम हो गईं। चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी एक न एक दिन जरूर बदलेंगे। वो समय भी आएगा जब हमारे घर में दूसरों से भी अच्छे पकवान बनेंगे। फिर तेरा जो मन करेगा वही खाएगा। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहूँ, जब ताई के घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आती है तो मेरा मन खुद ब खुद उनकी ओर खिंच जाता है। एक दिन मैं वहाँ चला भी गया था, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने सारे पकवान छिपा लिए और डांट कर बोली, यहाँ से चला जा, तेरे लिए यहाँ कुछ नहीं है। मैं चुपचाप सिर झुकाकर वापस लौट आया। चंदन की बात सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। धर्मवीर ने उसे संभालते हुए कहा, कमला, तुम परेशान मत हो। कल सुबह मैं गांव के पश्चिम में जो जंगल है वहां जाऊंगा और कुछ ऊद की लकड़ियां लेकर आऊंगा। उन्हें बेचकर हमारे घर की हालत काफी सुधर जाएगी। पश्चिम वाला जंगल? नहीं जी, आप वहां मत जाइए। मैंने सुना है कि उस जंगल में कोई नहीं जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे भाग्यवान, कुछ नहीं होगा। और तुम तो जानती ही हो कि ऊद की लकड़ी कितनी महंगी बिकती है। कमला धर्मवीर को रोकना तो चाहती थी, लेकिन घर की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह होते ही धर्मवीर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में इतना घना अंधेरा था मानो रात उतर आई हो। यहाँ कुछ तो अजीब है। अभी तो सुबह का समय है, लेकिन सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच रही। जंगल के सुनसान रास्तों पर चलते हुए अचानक उसके कानों में एक रहस्यमयी पुकार गूंज उठी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। ये आवाज कैसी है? लगता है कोई बड़ी मुसीबत में है। कहीं किसी जंगली जानवर ने किसी पर हमला तो नहीं कर दिया? मुझे जाकर देखना चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम आ गए। कृपया मेरी सहायता करो। हे ईश्वर, ये क्या चमत्कार है? एक घोड़ा और वो इंसानों की तरह बातें कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। कहीं यह कोई मायावी राक्षस, प्रेत या छलावा तो नहीं? डरो मत, मुझ पर विश्वास करो। मैं कोई राक्षस या दैत्य नहीं हूँ। मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ जो अपना रास्ता भटक गया है। तुम्हारी ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। मैं बहुत प्यासा हूँ और अब मुझ में चलने की भी ताकत नहीं बची है। धर्मवीर ने उसकी आंखों में दर्द और बेबसी देखी। उसका डर धीरे धीरे कम हो गया और वो तुरंत उसके लिए पानी लाने चला गया। कुछ ही देर में धर्मवीर पानी लेकर लौट आया। घोड़े ने अधीरता से पानी पिया। जैसे जैसे पानी उसके गले से उतरता गया, उसके चेहरे पर राहत लौटने लगी। अब जाकर जान में जान आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे अपने घर ले चलो। मुझे बस थोड़ा सा भोजन और सिर छिपाने के लिए एक जगह चाहिए। मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। तुम हमारे साथ चलो। जितने दिन तुम्हारा मन करे हमारे घर रहो।
और जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो या अपने घर लौटना चाहते हो, उस दिन खुशी खुशी चले जाना। धर्मवीर उस घोड़े को अपने घर ले आया। अब बताओ, तुम आखिर हो कौन और कहां से आए हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी जानवर को इंसानों की तरह बातें करते नहीं सुना। सुनिए जी, ये आप क्या लेकर आ गए हैं? ये कैसा जीव है जो इंसानों की तरह बोलता है? धर्मवीर, मैं इस लोक का नहीं हूँ, मैं दूसरे लोक से आया हूँ, जहाँ ऐसी अद्भुत बातें बिल्कुल सामान्य हैं। मैं तो बस घूमने निकला था, लेकिन इस दुनिया के रास्तों और यहाँ के वातावरण ने मुझे भटका दिया। यहाँ की बीमारियों और परिस्थितियों को सहने की मेरे शरीर को आदत नहीं है। घोड़े की बातें सुनकर धर्मवीर और कमला हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों पर विश्वास करें या नहीं। ठीक है, जो भी हो, अभी हम सब बहुत थक चुके हैं और तुम भी अब सुरक्षित हो, इसलिए आराम कर लो। शरीर को आराम मिलेगा तो कल तक तुम्हारी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब आराम करते हैं, बाकी बातें कल सुबह करेंगे। अगली सुबह धर्मवीर अपनी लकड़ी की दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। सुनो, चाहे कोई भी आए, तुम कुछ मत बोलना। ठीक है, जैसा तुम कहो। समय बीतता गया, लेकिन दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। धर्मवीर चिंता में डूब गया। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। ऊपर से घर की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तभी गांव का मुखिया उसकी दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक सी मुस्कान थी। क्या बात है धर्मवीर, आज तुम्हारे में पहले जैसा जोश नहीं दिख रहा। कुछ परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है? हाँ मुखिया जी, आप तो मेरी हालत अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन लगता है किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती। मुखिया धर्मवीर की बात सुनकर कुछ पल चुप रहा। तभी वहां भोला आ पहुंचा, जो गांव भर में दूसरों की परेशानियों का मजाक उड़ाने के लिए जाना जाता था। मुखिया जी, मेरी मानिए तो इस धर्मवीर को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस किस्मत का असर अब पूरे गांव पर पड़ने लगा है। मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और वे पूरे गांव के लिए अशुभ साबित होते हैं। भोला की बात सुनकर मुखिया पहले हैरान रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। उसे हंसता देख भोला भी हंसने लगा। अरे भोला, तेरा नाम ही भोला नहीं है, तेरी बातें भी वैसी ही हैं। कैसी उल्टी सीधी बातें करता रहता है। चल अब यहाँ से निकल। दोनों धर्मवीर की हालत पर हंसते हुए वहां से चले गए। धर्मवीर चुपचाप वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज क्षितिज के पीछे छिपने लगा। तब धर्मवीर ने भारी मन से अपनी दुकान बंद की और थके कदमों के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। मैं हार गया हूँ। कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूं, तब भी उसे नहीं चुका सकता। ऊपर से ये बीमारी दिन प्रतिदिन मुझे कमजोर करती जा रही है और मेरी बेटी लाडो की शादी भी सिर पर खड़ी है। अब मुझ में कुछ करने की ताकत नहीं बची। मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके। रुकिए रुकिए काका, ये आप क्या करने जा रहे थे? होश में आइए। ये कैसी बात कर रहे हैं? जान देना किसी समस्या का हल नहीं है। मुझे छोड़ दो धर्मवीर, मुझे मर जाने दो। कम से कम मरकर इस बेइज्जती और अपमान से तो बच जाऊंगा। ऐसी कौन सी बात हो गई काका, जो आप इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गए? वो बूढ़ा किसान धर्मवीर को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताने लगा। उसने अपने बढ़ते कर्ज, बीमारी और बेटी की शादी की चिंता का दुख भरा हाल सुनाया। तो क्या सचमुच इस दुनिया में लोगों के लिए जान से भी ज्यादा धन दौलत की अहमियत होती है? अरे बाप रे, ये घोड़ा बोल रहा है। धर्मवीर, ये कैसी माया है? कहीं मैं सचमुच मर तो नहीं गया? नहीं काका, शांत हो जाइए। आप बिल्कुल जिंदा हैं। ये कोई सपना नहीं है। ये घोड़ा सचमुच बोल सकता है। हे भगवान, बोलने वाला घोड़ा! कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? आप पागल नहीं है काका।
और आपकी परेशानियों का समाधान भी हो सकता है। ये लीजिए, इस धन से आपकी बेटी की शादी, आपकी बीमारी का इलाज, आपका कर्ज और आपकी पूरी जिंदगी की जरूरतें आराम से पूरी हो जाएंगी। अब जाइए और अपनी बेटी के हाथ सम्मान और खुशी के साथ पीले कीजिए। ये सच है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? बेटा, तुम जो भी हो, मेरे लिए तो भगवान के भेजे हुए देवदूत हो। रुकिए काका, एक बात याद रखिए, अगर आपने किसी को भी बताया कि ये धन कहाँ से आया है या मेरे बोलने का राज किसी को पता चला तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। इसलिए ये बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए। नहीं, मेरी जुबान कभी नहीं खुलेगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डालूंगा। आपने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। रात के समय धर्मवीर अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और पास ही वो रहस्यमयी घोड़ा खड़ा था। भाई, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम सचमुच किसी दूसरी दुनिया से आए हो और तुम जादू भी जानते हो। हाँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। चाहो तो तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दे दूँ, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं अभी काफी कमजोर हूँ, इसलिए बार बार जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे नहीं, मुझे जादू से मिला धन नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो क्या कल मेरे साथ पश्चिम वाले जंगल में चल सकते हो, उसी जंगल में जहाँ तुम मुझे मिले थे। हाँ, मैं चल सकता हूँ, लेकिन वहाँ तुम्हें क्या काम है? मैं पहले भी 1-2 बार वहाँ गया हूँ। मुझे उस जंगल में ऊद का पेड़ ढूंढना है जिसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। अच्छा, अब समझा। ठीक है, कल हम दोनों साथ चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों पश्चिमी जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए उन्हें किसी की मदद के लिए पुकारने मेरी की मदद आवाज करो। सुनाई दी। कृपया दोनों मेरी तुरंत सहायता उस दिशा करो। में बढ़ गए। अचानक धर्मवीर की नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। वो तुरंत उनके पास पहुंचा। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप इस हालत में यहाँ क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राजनगर की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। दर्द के कारण मैं गिर पड़ा। तब से इसी सुनसान जंगल में पड़ा हूं। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता जाता ही नहीं। कई दिनों से मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो शायद मैं जीवित ना बच सकूं। धर्मवीर घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं पानी मिल जाए या कोई मदद दिखाई दे जाए। लेकिन वहां दूर दूर तक ना कोई तालाब था और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि यहाँ आसपास पानी कहाँ मिल सकता है तो बताइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बेटा, यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। अगर तुम वहां से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ तो मेरे प्राण बच सकते हैं। इतना कहकर धर्मवीर साधु का कमंडल अपने साथ लेकर बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे पानी मिलने की उम्मीद थी। जंगल की खामोशी के बीच वो अपनी थकान को नजरअंदाज करते हुए आखिरकार तालाब तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते वो धुआं एक भयानक औरत का रूप लेने लगा। ये दृश्य देखकर धर्मवीर डर और हैरानी से कांप उठा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस तालाब का पानी लेने आया? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई भी जल नहीं ले सकता? मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। मेरा तुम्हारा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे इस तालाब का जल चाहिए तो पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तेरा उत्तर गलत हुआ तो मैं तुझे इसी तालाब में डुबोकर मार डालूंगी। लेकिन तेरे पास एक और रास्ता भी है।
तू बिना जल लिए यहां से वापस चला जा। न पहेली होगी न मौत का खतरा। धर्मवीर गहरी सोच में पड़ गया। एक तरफ प्यास से तड़पता साधु था और दूसरी तरफ अपनी जान का खतरा। नहीं, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। मैंने एक प्यासे और असहाय व्यक्ति से जल लाने का वचन दिया है। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। तो मेरी ये पहेली सुन। एक नदी ऐसी जो कभी बहती नहीं, फिर भी हर पल आगे बढ़ती है। न उसका कोई किनारा है, न कोई नाव उसे पार कर पाती है। जो उसमें उतर गया वो कभी पीछे लौट नहीं पाता। बता, कौन है वो? धर्मवीर की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो अपने मन की गहराइयों में उतरकर उस पहेली का उत्तर खोजने लगा। अब केवल एक सही जवाब ही उसके प्राणों और साधु की आशा दोनों को बचा सकता था। पहेली का उत्तर है समय। वो हर क्षण आगे बढ़ता रहता है। न कोई उसकी शुरुआत जानता है और न ही उसके अंत को देख सकता है। धर्मवीर का उत्तर सुनकर डायन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके जवाब से हैरान रह गई हो। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में आश्चर्य, क्रोध और थोड़ी सी प्रसन्नता तीनों झलक रहे थे। तू पहला व्यक्ति है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए उतना ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे सचमुच प्रसन्नता हुई है। धर्मवीर ने अपना कमंडल ठंडे और स्वच्छ जल से भर लिया। उसकी आंखों में सफलता और संतोष की चमक साफ दिखाई दे रही थी। फिर वह बिना देर किए साधु की ओर लौट पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन पूरी तरह शांत था। जैसे ही धर्मवीर वहां पहुंचा, उसने देखा कि साधु महाराज तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। अरे साधु महाराज, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम सचमुच एक अच्छे और ईमानदार इंसान हो या नहीं। अच्छा, लेकिन महाराज, सिर्फ पानी लेकर आने से आपको कैसे पता चल गया कि मैं सच्चा इंसान हूँ? बेटा, जिस कमंडल को तुम अपने साथ लेकर गए थे वह साधारण नहीं बल्कि सोने का कमंडल था। अगर तुम्हारे मन में लालच होता तो तुम उसे लेकर आसानी से कहीं भी जा सकते थे, लेकिन तुम उसे सुरक्षित वापस ले आए। इससे पता चलता है कि तुम्हारा मन साफ है। और हां, मुझे उस डायन और उसकी पहेलियों के बारे में भी पहले से पता था। तुम वहां से जल लेकर लौट आए। इसका अर्थ है कि तुम केवल ईमानदार ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी हो। मुझे लंबे समय से ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो मृत्यु सामने होने के बाद भी दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हटता। वही सच्चा परोपकारी और साहसी कहलाता है। तभी अचानक वहां देखते ही देखते राजा अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। मित्र, हमें क्षमा करना। हमारा उद्देश्य तुम्हें कष्ट पहुंचाना नहीं था। हम तो केवल अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। बेटी को बचाना? महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं बेटा। महाराज की एक ही पुत्री है। उस पर एक बुरी आत्मा का साया है जो धीरे धीरे उसके शरीर को कमजोर करती जा रही है। हमने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। अब हमारे पास केवल एक आखिरी आशा बची है। हमें कालधुंध घाटी से जीवन लता बेल लानी होगी, लेकिन उस घाटी में केवल सच्चे और निर्मल मन वाला व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। हमने कई बार कोशिश की, पर हम वहां तक पहुंच ही नहीं सके। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य में आपकी सहायता करूं? धर्मवीर कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है महाराज, अपने राज्य और एक निर्दोष बेटी की रक्षा के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन ये कालधुंध घाटी कहाँ है? कालधुंध घाटी सुदूर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के पास स्थित है। वहीं से तुम्हें घाटी में प्रवेश करने का मार्ग मिलेगा। धर्मवीर ने साधु और राजा से विदा ली और कालधुंध घाटी की ओर अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ा। रुक जाओ भाई, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा।
मेरे पैर जवाब दे चुके हैं और प्यास से मेरा गला सूख गया है। बताओ, नीलगिरी पर्वत अभी और कितनी दूर है? हिम्मत मत हारो मित्र, हम मंजिल के करीब हैं। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी सूंघने की शक्ति कहती है कि इस जगह की हवा में कोई जहर घुला हुआ है। यहाँ कोई अंधेरी शक्ति मौजूद है जो हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। तो तू मेरी मौजूदगी को पहचान गया। काफी समझदार निकला। कितना कोमल और ताजा मांस है तेरा। और ये बूढ़ा इंसान, इसकी हड्डियां चबाने में भी बड़ा आनंद आएगा। हे भगवान, ये कैसी भयानक बला है। भाई, यहाँ से भागो। अगर हम रुके तो ये हमें जिंदा निगल जाएगी। भाग कर जाओगे कहाँ? मैं इस जंगल की महारानी। मेरी अनुमति के बिना यहाँ से परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता। और तू एक बोलने वाला घोड़ा, तुझे तो मैं अपने जादुई महल में सजा कर रखूंगा। हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम एक नेक काम के लिए यात्रा कर रहे हैं। कृपया हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, यही आपके लिए भी अच्छा होगा। अच्छा होगा। मेरी भलाई तो इंसानी मांस खाने में। बहुत बातें हो गई, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। तभी घोड़े ने एक रहस्यमयी मंत्र का प्रयोग किया। देखते ही देखते चुड़ैल के चारों ओर चमकता हुआ एक जादुई घेरा बन गया। ये तुमने क्या किया? मुझे छोड़ो, ये कैसा जादू है? मैं इस घेरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? ये मेरी दुनिया का जादू है। जब तक तुम्हारे मन में पाप, क्रूरता और मांस की लालसा रहेगी, तब तक तुम इस घेरे को पार नहीं कर सकोगी। जिस दिन तुम अपने बुरे कर्म छोड़ दोगी और दूसरों को कष्ट पहुंचाना बंद कर दोगी, ये घेरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर दोनों ने उस स्थान को पीछे छोड़ दिया और अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। कुछ देर तक चलने के बाद उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। धर्मवीर, मुझे इस गुफा से शक्तिशाली जादुई ऊर्जा का आभास हो रहा है। मेरा मानना है कि कालधुन घाटी का रहस्य इसी गुफा के भीतर छिपा है। दोनों ने बिना समय गवाए गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया। अरे, ये क्या? हम इतनी दूर और इतनी मुश्किलें पार करके यहाँ तक पहुँचे और यहाँ तो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा रखा है। क्या यही राजा की बेटी की जान बचाएगा? ये कैसे संभव है? धैर्य रखो धर्मवीर, जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालो। ये कोई साधारण कांच नहीं है, ये त्रिकाल जादुई आईना है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर इसके पास है, लेकिन अभी ये सुप्त अवस्था में है। इसे जागृत करना होगा, तभी ये हमसे बात करेगा। कौन है जिसने युगों बाद मुझे पुकारने का साहस किया है? पहले अपनी पहचान बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मेरा नाम धर्मवीर है। मैं एक साधारण किसान और लकड़हारा हूँ। मैं अपने राजा के अनुरोध पर यहाँ आया हूँ ताकि जीवन लता बेल प्राप्त करके उनकी पुत्री को बचा सकूं। और तू, हे दिव्य प्राणी, तू कौन है? मैं इस संसार का निवासी नहीं हूँ, मैं एक दूसरे लोक से यहाँ आया हूँ। अच्छा, अब बताओ, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। हे त्रिकाल आईने, हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि वह जीवन लता बेल कहाँ मिलेगी जिसके द्वारा हम राजा की पुत्री के प्राण बचा सकें। ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर दिशा में कालधुंध घाटी के भीतर एक दिव्य कुंड है। तुम्हें वहां जाना होगा। उस कुंड में एक जल परी निवास करती है। यदि तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का लालच नहीं होगा, तो वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। लेकिन याद रखना, उस दिव्य कुंड तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां एक दैत्य और वनराज का भी निवास है। कुंड तक पहुंचने से पहले तुम्हें उनकी परीक्षाओं से गुजरना होगा।
तभी तुम्हें आगे बढ़ने का अधिकार मिलेगा। आईने से मार्ग जानने के बाद दोनों बिना समय गवाए दिव्य कुंड की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उनके सामने एक विशाल वृक्ष आ गया। तभी उस वृक्ष से गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। रुको यात्रियों, मेरी अनुमति के बिना इस पवित्र वन में प्रवेश करने का साहस किसने किया? और तू रहस्यमयी बोलने वाले प्राणी, बता मेरे राज्य में आने का उद्देश्य क्या है? धर्मवीर ने उस बोलने वाले वृक्ष को अपनी पूरी यात्रा और जीवन लता बेल की खोज का कारण विस्तार से बता दिया। ठीक है, यदि तुम सचमुच जीवन लता बेल की तलाश में आए हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने तीनों के सही उत्तर दे दिए तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें भी एक वृक्ष में बदल दूंगा। तो सुनो मेरा पहला प्रश्न। एक किला ऐसा जिसके हजारों द्वार हैं पर कोई पहरेदार नहीं, जो उसमें कैद हो जाए वो पूरी दुनिया देख सकता है, और जो उससे बाहर आ जाए वो उसे फिर कभी छू नहीं सकता। बताओ वो क्या है? पहेली का उत्तर है सपना। सही उत्तर। अब सुनो मेरा दूसरा प्रश्न। एक ऐसा वृक्ष जिसके न तना है न शाखाएं, फिर भी उस पर अनगिनत फल लगे हैं। जितना उससे ले लो उतना ही वो बढ़ता जाता है। न उसे पानी चाहिए न धूप। बताओ वो क्या है? पहेली का उत्तर है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। बिल्कुल सही। अब मेरा अंतिम प्रश्न सुनो। मेरे पास ना हाथ है ना पैर, फिर भी मैं पूरी दुनिया घूम आता हूं। मेरे पास ना मुख है ना जीभ, फिर भी मैं लाखों लोगों से बातें करता हूं। जन्म मेरा एक बार होता है, पर मैं हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता हूं। बताओ मैं कौन हूं? ये सुनकर धर्मवीर गहरी सोच में पड़ गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे इस पहेली का उत्तर समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में डर भी बढ़ने लगा, क्योंकि ये अंतिम परीक्षा थी। कहानी, यही इसका सही उत्तर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम दोनों ने मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम बिना किसी बाधा के यहां से आगे बढ़ सकते हो। दिव्य कुंड का मार्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। डरो मत, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है कि तुम दोनों दिव्य कुंड की ओर जा रहे हो। तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान था, लेकिन जीवन लता बेल पाने के लालच में मैं यहाँ आ फंसा। दिव्य कुंड के शाप ने मुझे इस दानव रूप में बदल दिया। तब से मैं मुक्ति की तलाश में यहाँ भटक रहा हूँ। तो तुम मुक्ति पाने के लिए भटक रहे हो? हाँ, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? जब तुम्हें जीवन लता बेल मिल जाए तो उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे देना, ताकि मैं इस शाप से मुक्त हो सकूं। ठीक है, यदि हमें जीवन लता बेल मिल गई तो हम उसका कुछ भाग आपको भी अवश्य देंगे। धर्मवीर का उत्तर सुनते ही दानव अचानक जोर जोर से हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं धर्मवीर, तुम दोनों मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो। मुझे वास्तव में जीवन लता बेल की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस दिव्य कुंड का रक्षक हूँ। मैं केवल यह देखना चाहता था कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा है या नहीं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता करने का वचन दिया। यही साबित करता है कि तुम्हारा मन निर्मल है। अब तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो। दिव्य कुंड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ ही देर में दोनों दिव्य कुंड के तट पर पहुंच गए। कुंड का जल चांदी की तरह चमक रहा था और उसके चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। हे दिव्य कुंड के रक्षक, यदि आप हमारी पुकार सुन सकते हैं तो कृपया हमारे सामने प्रकट हों। धर्मवीर, यहाँ का वातावरण बहुत अलग है। मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है।
न जाने क्यों मेरी आंखें भारी होती जा रही हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहते ही बोलने वाले घोड़े की आंखें बंद होने लगी। देखते ही देखते वो वहीं गहरी नींद में सो गया। अरे ये क्या हुआ? भाई उठो, तुम अचानक सो क्यों गए? सुन रहे हो ना, उठो। कौन है जिसने युगों पुरानी मेरी निद्रा को भंग करने का साहस किया है? बताओ, किसने मुझे पुकारा? हे दिव्य कुंड की देवी, मेरा नाम धर्मवीर है। मैं एक दूरस्थ राज्य से आया हूँ। मेरे राजा की इकलौती पुत्री मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष कर रही है। उसे बचाने की अंतिम आशा केवल जीवनलता बेल है और उसी की खोज मुझे यहाँ तक लेकर आई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं। यदि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो निश्चित ही तुमने मार्ग की सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार की हैं। मैं तुम्हें जीवनलता बेल दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये सुनकर धर्मवीर गहरी सोच में पड़ गया। अब तक हर परीक्षा में उसका रहस्यमयी साथी उसके साथ था, लेकिन इस बार उसे अकेले ही उत्तर देना था। ध्यान से सुनो धर्मवीर, मेरा अंतिम प्रश्न ये है, तुम्हारे साथ जो ये रहस्यमयी प्राणी आया है उसका नाम क्या है? इसका नाम, सच कहूं तो मुझे इसका नाम नहीं पता। जब से ये मेरे साथ है इसने कभी अपना नाम नहीं बताया। यहाँ तक कि जब उस जादुई आईने ने भी इसका परिचय पूछा था तब भी इसने अपना नाम नहीं बताया था। धर्मवीर गहरी दुविधा में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। उसके मन में डर भी था कि कहीं गलत जवाब देने पर कोई अनहोनी ना हो जाए। मुझे क्षमा कीजिए देवी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे सचमुच इसका नाम नहीं पता। हो सकता है इसकी दुनिया में नामों का कोई महत्व ना हो, या शायद इसका कोई नाम ही ना हो। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये मेरा सच्चा मित्र है। मेरे लिए इसके नाम से ज्यादा इसका स्वभाव और इसके कर्म मायने रखते हैं। धर्मवीर, यही वो उत्तर था जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। मुझे पहले से ही ज्ञात था कि तुम उसके नाम से अनजान हो। ये प्रश्न तुम्हारे ज्ञान की नहीं, बल्कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि संकट के समय तुम झूठ का सहारा लेते हो या सत्य का। ये लो, यही वो पवित्र जीवनलता बेल है जिसकी खोज तुम्हें यहाँ तक लेकर आई। जैसे ही धर्मवीर ने जीवनलता बेल को अपने हाथों में उठाया, वहीं गहरी नींद में सोया हुआ जादुई घोड़ा भी जाग गया। धर्मवीर ने उसे जलपरी के साथ हुई सारी बातचीत और अंतिम परीक्षा के बारे में विस्तार से बताया। धर्मवीर, तुमने बिल्कुल सही कहा। सच तो ये है कि मेरा अभी कोई नाम नहीं है। मैं अभी केवल 2 वर्ष का हूँ। मेरी दुनिया में 7 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही नामकरण संस्कार होता है, इसलिए अब तक मुझे कोई नाम नहीं दिया गया है। फिर दोनों ने बिना समय गवाए अपने राज्य की ओर वापस चल पड़े। धर्मवीर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज तुम न होते तो मेरी पुत्री की मृत्यु निश्चित थी। तुमने केवल मेरी बेटी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की खुशियां बचा ली हैं। नहीं महाराज, मैंने तो केवल एक अच्छे इंसान होने का अपना कर्तव्य निभाया है। महाराज, धर्मवीर ने जिस साहस, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ भाव का परिचय दिया है वह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे व्यक्ति को उचित सम्मान और पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए ताकि पूरा राज्य उससे प्रेरणा ले सके। राजगुरु, आपकी बात बिल्कुल उचित है। धर्मवीर, आज से तुम केवल एक साधारण लकड़हारे नहीं रहे। हम तुम्हें अपने राज्य का मंत्री नियुक्त करते हैं। साथ ही तुम्हारे अद्वितीय पराक्रम और सेवा के सम्मान में तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट करते हैं। राजा की घोषणा सुनकर धर्मवीर की आंखें नम हो गईं। कभी गरीबी और संघर्ष में जीवन बिताने वाला वही व्यक्ति आज पूरे राज्य के सम्मान का पात्र बन चुका था। उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो चुकी थीं। दोस्तों, आपको धर्मवीर और मेरे इस रोमांचक सफर की कहानी कैसी लगी? अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं
कि मैं अपनी रहस्यमयी दुनिया में वापस कैसे लौटता हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ।